नेटवर्क 15 पर आप देख रहे हैं फूड टॉक। फूड टॉक के आज के स्पेशल एपिसोड में मेरे साथ हैं मिसिज रमनी रलन। मिसिज रमनी पिछले 35 साल से कुकिंग सिखा रही हैं और भारत की बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मिसिज रमनी से कुकिंग सीखी है और वो अपने घर में स्वादिष्ट पकवान बनाती हैं अपनी फैमिली के लिए। इसके अलावा बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जिन्होंने मिसिज रमनी की क्लासेस में आकर बेकिंग सीखी है और वो अब होम बेकर्स बन गई हैं। एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर चुकी हैं। काफ़ी अच्छे बिजनेसेस वो लोग कर रहे हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, कैफ़े ओनर्स हैं जिन्होंने मिसिज रमनी से बेकिंग सीखी है और उसके बाद वो उन्होंने अपना कैफ़े स्टार्ट किया है। पूरे भारत के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो लोग अपना कैफ़े रन कर रहे हैं, जिसकी ट्रेनिंग उन्होंने मिसिज रमनी से ली है। आइए हम मिसिज रमनी रलन से बात करते हैं, जानते हैं उनकी स्पेशलिटीज़ के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में और ख़ास तौर से ये जो उनकी कुकिंग क्लासेस हैं, परफेक्ट कुकरी क्लासेस, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे वो इस लेवल तक पहुँची कि पूरे भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर और भी देशों से लोग उनसे कुकरी सीखते हैं और उसके बाद वो एक परफेक्ट कुक बन जाते हैं। सिर्फ अपने फैमिली, अपने घर के लिए नहीं बल्कि उसके साथ साथ वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारी अर्निंग्स भी जनरेट कर सकते हैं। मिसेस रमनी, वेलकम टू अवर शो। थैंक यू। मिसेस रमनी, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो कुकिंग क्लासेस आप पिछले 35 साल से चला रही हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई? एक्चुअली मेरे को अभी 35 साल तो हो गए इसको रन करते हुए, मगर जब मैंने शुरुआत करी तो मेरे बच्चे थे हॉस्टल में और मेरी फ्रेंड्स ने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि तुम इतना अच्छा बनाती हो कि तुम क्लासेस क्यों नहीं शुरू करती हो। तब पूरी दिल्ली में कोई क्लासेस कराने वाला भी नहीं था, पर मेरे मन में था कि मैंने ज़िंदगी में कुछ करना है। हालांकि हमारे बिज़नेस काफ़ी अच्छा है, वी आर पब्लिशर्स, बट मेरे को फिर भी अंदर से था कि मुझे खुद को एक अपनी पहचान बनानी है। तो उसके मेरे मन में था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं शुरू करूं। तो बच्चे नहीं थे मेरे पास, मैं खाली थी, इसलिए मैंने ये क्लासेस शुरू करी। और फर्स्ट डे ही जैसे ही मैंने क्लासेस शुरू करी और मैंने सिर्फ एक दो मार्केट में बैनर लगाए, अपने पोस्टर लगाए छोटे छोटे, कोई इतने बहुत ज़्यादा मैंने एडवर्टाइज भी नहीं किया। मगर जैसे ही मैंने क्लासेस शुरू करी फर्स्ट डे ही मेरे पास 30 स्टूडेंट आके खड़े हो गए और मैं एकदम सोचती रह गई कि अब मैं कैसे सिखाऊंगी। पर मेरे में फिर कॉन्फिडेंस आया, मैंने उनको सिखाया और सब लोग सीख के इतना प्रेज़ करके गए कि मेरा आगे से कॉन्फिडेंस बन गया कराने के लिए। 1985 में अपनी अपनी क्लासेस स्टार्ट की थी और उस समय में ऑनलाइन क्लासेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो उस वक्त जो आप कुकिंग सिखाती थी उसमें और अब में क्या डिफरेंस आ गया है? बहुत फ़र्क है, क्योंकि उस टाइम जो कुकिंग होती थी उसमें अभी थोड़ा बहुत चाइनीज़ का नाम निशान नहीं था, मगर फिर भी मैंने शुरू किया। नूडल्स खुद बनाए, पास्ता खुद बनाया, क्योंकि मेरे को बहुत शौक था इंग्लिश बुक्स देख के, उसको देख के रेसिपीज़ बनाने का। करती रही कुछ ना कुछ और फिर मैं आगे स्टूडेंट्स को भी सिखाती रही। उस टाइम पे मैंने कुछ रेसिपीज़ ना चाइनीज़ की ले ली, कुछ इटालियन, जो भी मेरे को आता था अच्छे से। मैंने उसका एक 24 रेसिपीज़ का एक कोर्स तैयार किया और वो कोर्स मेरा इतना हिट हुआ कि मैं वो बनाते बनाते थक गई। फिर मैंने सोचा क्यों ना अब अलग अलग किया जाए। फिर मैंने बेकिंग अलग किया, फिर चाइनीज़ अलग किया। इस तरह से ना थोड़ी थोड़ी 5-5, 6-6 रेसिपीज़ की एक एक क्लास कराई। आप मानोगे नहीं, उस टाइम मैंने क्लास कितने में शुरू करी थी? 150 रुपये में। एक स्टूडेंट से 150 रुपये में कंप्लीट कुकिंग सिखा देती थी? 24 रेसिपीज़। 24 रेसिपीज़। और ये हमारी 6 डेज चलती थी क्लास और 150 में मेरी क्लास थी। तब उसकी भी वैल्यू काफ़ी थी, उस टाइम 150 भी काफ़ी था। तो उस टाइम मैंने क्लासेस शुरू करी और फिर धीरे धीरे पिकअप करते करते टाइम के हिसाब से रेसिपीज़ चेंज होती गई, कैटलॉग मेरे बदलते रहे। अभी तक भी मैं कितने भी कैटलॉग छपवा लूँ वो भी लगता है कि अब इसके बाद और कुछ है, इसके बाद और कुछ है। अभी बेकरी में मेरा इतना ज़्यादा सब लोगों ने पसंद किया है कि काफ़ी लोगों ने बेकरी अपनी ओपन करी है और जो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पीजी में रह के भी क्लासेस करते हैं और अभी तो जूम पे भी बाहर के स्टूडेंट भी कर रहे हैं। और मतलब अब तो देयर इज़ नो एंड। मेरे पास जो रेसिपीज़ हैं, अब कोई आता है तो लेके आता है कि हमें ये सीखना है, तो मैं वही रेसिपीज़ उनको सिखा देती हूँ। अगर किसी को पब खोलना है, उसका अपना मेन्यू लेके आएंगे कि हमें ये सीखना है, तो मैं वो सिखा दूँगी। अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी को फास्ट फूड खोलना है, पिज़्ज़ा पास्ताज वगैरह, ये भी सब मैं कराती हूँ। तो अब इतने साल हो गए कि मुझे रेसिपी देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे खाते ही पता चल जाता है कि ये रेसिपी कैसे बनी हुई है। और अभी तो सब लोगों को खाने का ही बहुत शौक़ है, मैंने देखा है। मैक्सिकन है, इटालियन है, थाई है, लेबनीज़ है और बहुत ही क्रेज़ है आजकल लोगों को खाने का, बहुत ज़्यादा है। सब लोग काफ़ी फूडी हैं और अभी तक मेरी जो क्लासेस चल रही हैं
अब लेडीज़ को भी क्रेज़ हो गया, क्योंकि बाहर खा खा के सब लोग आते हैं, तो उनको लगता है कि घर में क्यों ना बनाया जाए। जो लेडीज़ बाहर खाना खा के आती हैं उनको लगता है कि वही फॉरेन कुजीन हम अपने घर में कैसे बनाएं, तब वो आपके पास आते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने ठीक कहा, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर जो खा के आए हैं वैसा ही हमें सीखना है। जैसे सुशी की मेरी क्लास है, तो लोग पसंद करते हैं, ये मैंने क्लास बहुत बारी कराई है, और मेरा ख्याल है बाहर से भी अच्छी रेसिपीज़ होती हैं हमारी, मेरे स्टूडेंट्स यही कहते हैं। जब आपने क्लासेस स्टार्ट की थी तो उस टाइम के अंदर ज़्यादातर लोग जो थे यहाँ पर वो इंडियन फूड प्रेफर करते थे, फॉरेन कुजीन्स उतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। जो ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, इंडियन कुजीन्स सीखना चाहते हैं या फिर वो फॉरेन कुजीन्स ज़्यादा सीखना चाहते हैं? अभी लोगों को ना इंडियन कुजीन का इतना नहीं है। बाहर की कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ हो गई, थाई, लेबनीज़, ये सारी चीज़ें करते हैं, मगर इंडियन कुजीन वो लोग करेंगे जैसे जिसको कोई मतलब इंडियन तंदूरी खोलना है, जहाँ उनके घर में इंडियन खाना ज़्यादा चलता है, दाल मखनी, शाही पनीर, ये तो कॉमन रेसिपीज़ हैं। किसी को रेस्टोरेंट ओपन करना वो भी करेगा। जो घर के लिए हमारे इंडियन कुजीन तो आपको पता चलते ही हैं, चाहे कितना भी मैक्सिकन खा लो, इटालियन खा लो, फिर भी हम दाल सब्जी तो खाएंगे ही। वो भी अच्छी बननी चाहिए ना। बेसिक कुकिंग के लिए भी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं जिनको मतलब घर का खाना आता है, मगर उसमें वो टेस्ट नहीं है। आपको पता कि ये दाल ऐसे बननी है, ये सब्जी को ऐसे तड़का लगाना है, मगर उसमें जब हमारे से सीख के वो बनाती हैं ना, तो उनको डिफरेंस पता चलता है कि इसमें स्वाद क्यों नहीं है। जो हमारे से सीखी हैं वो क्यों टेस्टी है। तो उसमें कैसे फ़र्क पता चलता है, जैसे आप सब्जी को तड़का लगाते हैं, पहले आपने डाला तेल, घी, जो भी डालना है, फिर फटाफट सब्जी डाल देती हैं, ऊपर नमक मिर्च डालते हैं, ये बिल्कुल ही गलत है। सबसे पहले आप तेल गरम करोगे, उसमें आप मसाले पहले डालोगे ताकि वो हल्के से कुक हो जाए, ना तो वो जलने चाहिए और ना ही कच्चे होने चाहिए। फिर उसके बाद सब्जी डालो, फिर उसको हिलाया, देन थोड़ा सा कुक करके फिर थोड़ा सा पानी डाल के ढक दो। बस वो सब्जी का जो कच्चे मसाले का टेस्ट है ना, वो नहीं रहेगा उसमें, वो सब्जी ज़्यादा टेस्टी बनती है। यही सब थोड़े छोटे छोटे टिप्स होते हैं जिसको यहाँ पे आके लड़कियों को पता चल जाती हैं। और रेस्टोरेंट वाले भी बहुत सारे मैंने देखा है, मैरिनेशन टीवी में भी देखी है, वो मैरिनेशन करते हैं, चिकन मैरिनेट किया, चिकन डाला, उसके ऊपर दही डाला, ये डाला, वो डाला, और नमक मिर्च बाद में डाला। जब आप रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, कई बार जब आप खाते हो तो बहुत टेस्टी लगते हैं, मगर जब वो नीचे चिकन रह जाता है, उसको जब आप खाते हो बिल्कुल फीका होता है ना, उसमें टेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता है? हम कैसे मैरिनेट करते हैं, हम करते हैं पहले चिकन पीसेस को धोया और अच्छे से स्क्वीज़ किया, अगर उसमें पानी रह जाए तो भी वो मसाला सारा पानी में चले जाता है। फिर उसके ऊपर सबसे पहले नमक डालना है, ताकि नमक जो है स्किन को टच करे। अगर वो स्किन को टच करेगा, अंदर तक उसके मसाले जाएंगे, तभी अंदर तक चिकन का टेस्ट आएगा, चिकन हो, पनीर हो, कुछ भी हो। जब तक सबसे पहले किसी भी रेसिपी में अगर नमक नहीं है तो स्वाद नहीं है। तो कितने भी सारी चीज़ें डाल दो, नमक नहीं है तो स्वाद नहीं आएगा। तो आपने सबसे पहले मैरिनेशन में मसाले डालने हैं, फिर उसके रबिंग करनी है अच्छे से, देन पुट द अदर इंग्रेडिएंट्स, लास्ट में दही। बेसिक टिप ये है कि कोई भी रेसिपी आप बना रहे हैं, आपको सबसे पहले मसाले उसमें डालने हैं, उसके बाद आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। और स्पेशली तंदूरी आइटम्स के अंदर सबसे पहले आपको नमक और मिर्च वो आपको यूज़ करना है। ये एक ऐसा टिप है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पर भी हों, अगर घर पे आप कुकिंग कर रहे हैं, ये एक छोटा सा टिप है आपके लिए कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कुक करें तो इस टिप को इस्तेमाल करके अगर आप कुकिंग करेंगे तो आपकी कुकिंग का लेवल बहुत डिफरेंट हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है घर में सब्जी बनी होती है तो कभी सब्जी अच्छी बनती है, कभी अच्छी नहीं बनती। कभी गलती से पहले मसाला डल गया, कई बार बाद में। लोगों को यही पता कि नमक मिर्च जल्दी डालनी है, ठीक है, ये नहीं पता कि कब डालनी। ये चीज़ से बहुत फ़र्क हो जाता है। ये तो हमने बात की आपकी कुकिंग क्लासेस के बारे में, लेडीज़ जो आपसे सीखती हैं, जो आप उनको टिप्स देती हैं और जिस तरह से आप उनको गाइड करते हैं। अब जो भी हमारे व्यूअर्स अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या फिर अपना कैफ़े ओपन करना चाहते हैं या फिर बेकरी ओपन करना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्पेशल है आपके पास? जैसे कैफ़े के लिए काफ़ी आते हैं मेरे पास, और काफ़ी खुले भी हुए हैं यहाँ पे भी काफ़ी लोग बाहर से भी, नेपाल से, गैंगटॉक में भी। मैं तो कहीं भी चले जाती हूँ, कोई ना कोई मिल जाता है। अभी बाहर लंदन गई, वहाँ पे खाना खाया, मुझे लगा कि बहुत टेस्टी है, तो वैसे ही है जैसा मैं सिखाती हूँ। तो उतनी देर में पीछे से मेरी स्टूडेंट आ गई, कहती मैम आप यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं पहले ही समझ गई थी कि ये किसी मेरे ही स्टूडेंट का रेस्टोरेंट है। हमारी रेसिपीज़ के टेस्ट ही अलग है, वो बहुत फ़र्क आता है टेस्ट का। और जैसे किसी को कैफ़े खोलना है तो वो अपना एक मेन्यू लेके आएंगे कि हमें ये सिखाना, तो मैं उनको वही रेसिपी सिखा देती हूँ, खुद मैं भी गाइड कर देती हूँ कि ये नहीं आप ये डाल दो, जो चीज़ें ज़्यादा इन होती हैं वो मैं उनको डाल दे। फिर उनकी कस्टमाइज क्लास होती है, उनकी ग्रुप में नहीं होती। वैसे कुकिंग क्लासेस हमारे जैसे प्रोफेशनल कोर्स है, बेकरी कन्फेक्शनरी सर्टिफिकेट कोर्स है,
वो हमारा 6 मंथ्स का है। अगर सीख के आप कैसे काम करना है, आपको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे जो मेरे से स्टूडेंट सीखते हैं उनका मैं सर्टिफिकेट देती हूँ जिस दिन, तो उस दिन सारे स्टूडेंट अपनी एक रेसिपी बना के लाते हैं। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट मतलब किस लेवल पे उनका काम हो गया है, तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है। अभी 3 टाइम से मेरे को ऐसे लग रहा है कि मैं 3 गिफ्ट रखती हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर मेरे को हमेशा उसी टाइम भेज के और गिफ्ट मंगाने पड़ते हैं कि सारे ही स्टूडेंट का इतना अच्छा होता है कि मुझे बताना मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि किसका फर्स्ट सेकंड थर्ड है। तो ये हमारा जो बेकरी कन्फेक्शनरी का है, ये सीख के लोग आगे काम भी करते हैं। फिर उनको कैसे काम करना है, घर से कैसे करना है, शॉप कैसे खोलनी है और कहाँ से सामान मिलना है, होलसेलर के एड्रेसेस, ये सारा मैं उनको गाइड करती हूँ। और दूसरा हमारे पास जो रेस्टोरेंट के लिए है, तो वो भी अपना मेन्यू ले आते हैं। किसी को कुछ ज़्यादा हाई क्लास का चाहिए होता है, किसी को जैसे आजकल पब वगैरह में वो मैक्सिकन उनके प्लेटर्स वगैरह सारे कैसे बनाने हैं, उनकी अपनी रेसिपीज़ होती हैं। किसी को छोटा फास्ट फूड खोलना है, उनके स्ट्रीट फूड टाइप होता है। सबका अपना अपना मेन्यू है, जिनको जैसे करना है वो हम क्लास उनको कस्टमाइज क्लासेस देते हैं। कुकिंग के जो कोर्सेज हैं आपके, स्पेशली जो लेडीज़ के लिए जो घर में कुकिंग करना चाहती हैं, वो कितने तरह के कोर्सेज हैं वो आप बता दीजिए मुझे। मेरे पास अब 100 कोर्सेज हैं जो मैं घर में लेडीज़ के लिए है। उसमें मेन काफ़ी सारा के स्नैक्स हैं, लो फैट स्नैक्स हैं, लो फैट फूड है, और बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैक्सिकन, थाई, इटालियन, लेबनीज़ और बहुत कुछ है। काफ़ी तरह के चिकन की रेसिपीज़ हैं। जिन लोगों को आपने कुकिंग सिखाई है वो तो सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी दूसरे कंट्रीज़ में भी होंगे। उसके अलावा जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं जिन्होंने आपसे सीख के रेस्टोरेंट ओपन किया है, वो कहाँ कहाँ पर हैं, भारत के अंदर और भारत के बाहर? हाँ, देखिए मेरे पास ना काफ़ी स्टूडेंट हैं। दिल्ली में कितने हैं मेरे को भी नहीं पता, बहुत सारे हैं। कईयों ने वॉफल खोला हुआ है, कईयों ने आइसक्रीम पार्लर्स खोले हुए हैं। उनकी भी कस्टमाइज क्लासेस होती हैं हमारी। तो आइसक्रीम्स की भी हैं, वॉफल्स की हैं, शेक्स एंड स्मूदीज़ की हैं। फरीदाबाद में भी हैं, अभी अभी परसों ही करके गए हैं। कानपुर है, ऑल ओवर इंडिया काफ़ी जगह, विशाखापट्टनम है और विजयवाड़ा है, पूना है, काफ़ी जगह से आए हैं। मेरे को खुद को याद नहीं है अब, मतलब थोड़ा मैं गैंगटॉक में घूम रहे थे, वहाँ पे भी मुझे एक स्टूडेंट मिल गई, उसका कैफ़े बहुत अच्छा था। हमारे जो भी व्यूअर्स, चाहे वो भारत के किसी शहर में रहते हों या इंडिया के बाहर किसी और कंट्री से हों, अगर वो आपसे कुकिंग सीखना चाहते हैं और स्पेशली प्रोफेशनली कुकिंग सीखना चाहते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना कैफ़े स्टार्ट करना चाहते हैं या वॉफल शॉप या फिर शेक्स वगैरह सीखना चाहते हैं, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करेंगे और आप कैसे उनको कुकिंग सिखाएंगे? इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जैसे मेरे अभी भी जूम पे मेरे पास अमेरिका से है, ऑस्ट्रेलिया से है और एक कनाडा से स्टूडेंट है। तो इन लोगों को भी प्रोफेशनल कोर्स कराया मैंने, अभी कर रही हैं, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ उनका। तो इनका 3 मंथ्स तक चलता है कोर्स। तो अभी इन्होंने, जैसे मैंने तो कभी पहले सोचा नहीं था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस करूँगी, ठीक है। लोग आते थे यहाँ पीजी में रह के क्लासेस करते थे। अब जब से ये मैंने ऑनलाइन शुरू किया, इसमें मेरे बाहर से भी कांटेक्ट अच्छे हो गए। अभी स्टूडेंट तो बाहर में भी थे मेरे, जो पहले के भी हैं, और भी फैमिलीज़ काफ़ी हैं वहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं। तो अब सबको जैसे ही पता चला, वो भी अब कंटिन्यूशन में ही है। अभी क्लासेस मेरे पास कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और इतना अच्छा बना रही हैं लड़कियाँ, और मेरे को रोज़ पिक्चर्स डाल रही हैं। मैं सोच नहीं सकती कि ये मेरा सिर्फ जूम पे ही इन्होंने सीख के बनाया है। मेरे को पिक्चर्स भेजती हैं, मैम ये हमने आज केक बनाया है। और एक दिन भी मेरे पास नहीं है, अमेरिका में बैठी हैं, पर वो केक ऐसे बनाया जैसे कि मैंने बनाया, मतलब इतना अच्छा बना रहे हैं। जो लोग आके करते थे अब वो ऑनलाइन में बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको कहाँ से सामान मिलना है वो मैं उनको सारा सामान भी भेज देती हूँ। उनको सारा सामान, अगर वहाँ पे छोटी जगह है वहाँ पे सामान नहीं मिल रहा, तो मैं उनको ऑनलाइन सामान भी भेज देती हूँ सारा। जो आप सामान उनको भेजती हैं उसमें किस तरह का सामान होता है वो? बेकरी का जो बनाने का सामान, मैं उसकी बात कर रही हूँ। वो मोल्ड्स का होते हैं, केक बनाने वाले, आइसिंग करने वाला सामान होता है। वो सामान ना हर जगह नहीं मिलता है। बेसिकली जो कुकिंग इक्विपमेंट्स हैं वो आप उनको डिलीवर कर देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं उनको भेज देती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें नहीं मिलती हैं मार्केट में ना, तो वो फिर मैं उनको डिलीवर करा देती हूँ। और मेरी अभी कुकरी बुक्स भी हैं, और वो भी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। उसमें हमारे स्नैक्स की है, मुगलई की है, और उसमें हमारे वेज नॉन वेज, और 3 बुक्स हैं मेरी अभी। तो अब उतनी मैं बुक्स आगे नहीं बना रही हूँ, मगर वो भी मेरी बुक्स काफ़ी अच्छी चल रही हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं। रमनी रैलन की जो कुकरी बुक्स हैं
उनकी डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके बुक्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। रमनी का अपना यूट्यूब चैनल भी है, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके रेसिपीज़ ऑनलाइन सीख सकते हैं। रमनी, मुझे एक बात बताइए, यूजुअली ये बात कही जाती है कि जो फूड होता है, जो भी हम खाना बनाते हैं, उसके अंदर जो टेस्ट आता है वो हाथ से आता है, बनाने वाले के हाथ का टेस्ट होता है। तो अगर आप किसी को कुकिंग सिखा रही हैं और आपने काफ़ी सारे लोगों को कुकिंग सिखाई, तो वो सारे जो भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं वो सबका सेम टेस्ट होता है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, बनाने वाले का मन जब आप अच्छे मन से बनाते हो ना, कई बार आपका मूड नहीं होता खाना बनाने का, तो आप उस टाइम पे खाना बनाओगे कभी अच्छा नहीं बनेगा। ठीक है, जब आप अंदर से अपने मन से कोई रेसिपी बनाते हो तो नेचुरली आप पूरे ध्यान से बनाओगे। हर चीज़ में आप अगर ध्यान लगा के कोई भी काम करते हो उसमें आप हमेशा सक्सेस करते हो। कहते हैं माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा होता है। माँ के हाथ का क्यों अच्छा होता है? क्योंकि माँ बड़े प्यार से अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। काफ़ी सारे आपने टिप्स दिए हमारे व्यूअर्स के लिए और डिटेल में हमने आपसे बात की, आपकी कुकिंग क्लासेस के बारे में जाना, कितने समय से आप कुकिंग सिखा रही हैं उसके बारे में हमने जाना। एक लास्ट कुकिंग सीक्रेट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या होगा? कुकिंग सीक्रेट यही है कि जब भी आप कोई कुकिंग करते हो, जब बेकिंग करते हो, आप प्रॉपर पहले अपनी रेसिपी को देखो, पढ़ो, समझो और फिर बनाओ। ये सारे जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं आपने कलेक्ट कर लो। ये नहीं कि आपके पास आधे अधूरे इंग्रेडिएंट्स हैं, आप उसको बनाना शुरू कर दो, फिर ये नहीं है तो वो डाल दो, वो नहीं है तो ये डाल दो, वहीं पर रेसिपी सारी ख़राब हो जाती है। कोई भी रेसिपी को अच्छे से बनाना है ना, तो प्लीज़ रेसिपी को अच्छे से फॉलो करो। अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक प्रोफेशनल हैं, अगर आप कुकिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने सारी डिटेल्स दी हुई हैं। आप परफेक्ट कुकिंग क्लासेस में कांटेक्ट करके और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं, मोर देन 100 कोर्सेज हैं। जिस तरह की भी कुकिंग आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप घर की होम कुकिंग सीखना चाहते हैं या बेकिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप शेक्स बनाना चाहते हैं या और किसी तरह की कोई भी फॉरेन कुजीन आप सीखना चाहते हैं, कमर्शियली अगर आप कोई कुकिंग सीखना चाहते हैं, अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं या कोई कैफ़े ओपन करना चाहते हैं या वॉफल शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो आप परफेक्ट कुकरी क्लासेस को कांटेक्ट करके कुकिंग सीख सकते हैं और ये जो कोर्सेज हैं इनको कस्टमाइज भी करा सकते हैं। रमनी जी, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।